नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लैड विद दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक गणित का प्रश्न हल करेंगे। कुल 4 प्रश्न हल करेंगे। वो प्रश्न किस टॉपिक पर हैं? बंदर के खम्भे पर चढ़ने पर। ये आमतौर पर परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है। व्यवहारिक जीवन में भी इसका महत्व है। लोग जब बैठते हैं तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपस में डिस्कस करते हैं कि कैसे इसको किया जाए। तो एक पहेली के रूप में भी है और दिमाग को बढ़ाने वाला प्रश्न है और परीक्षाओं में भी आता है। तो आज हम समझते हैं सिर्फ 4 प्रश्न हैं। इन चारों के माध्यम से आप इस तरह के कभी भी कोई प्रश्न आएगा तो आप लगा लेंगे। ये खम्भा है, बंदर है, इसको ऊपर चढ़ना है। तो किस तरह से प्रश्न आते हैं चलिए देखते हैं। एक बंदर 1 सेकंड में 5 मीटर उछलता है, लेकिन तुरंत 3 मीटर नीचे फिसल जाता है। यदि खम्भे की ऊंचाई 45 मीटर है तो खम्भे पर चढ़ने में उसे कुल कितना समय लगेगा? ये पहला प्रश्न है। आप इसको बड़े आराम से समझिए, फिर इसके बाद आप बहुत जल्दी लगा लेंगे। एक बार समझ में आनी चाहिए बात बस। देखिए ये खम्भा है, ये खम्भा है। इस खम्भे की पूरी लंबाई कितनी है? इस खम्भे की पूरी लंबाई है 45 मीटर। ठीक। बंदर शुरुआत में कहां है? जमीन पर है। यहां से इसको सबसे ऊपर जाना है, यानी कि 45 मीटर ऊपर जाना है। पहली कंडीशन यह है कि बंदर जब उछलता है तो 5 मीटर चढ़ता है। तो मान लीजिए यहां से यहां वो चढ़ा, इसकी ऊंचाई कितनी है? 5 मीटर। 1 सेकंड में यहां पहुंच गया। अब पहुंचने के बाद तुरंत ही, लिखा है ना तुरंत, नीचे फिसल गया। कितना नीचे फिसल गया? 3 मीटर। तो मान लीजिए यहां तक आ गया रिवर्स, फिर से 3 मीटर नीचे फिसल गया। इसका मतलब कि मुख्य रूप से वो कितना चढ़ पाया? 2 मीटर ही चढ़ पाया। 1 सेकंड में वो 2 मीटर ही चढ़ पाया। देखो 1 सेकंड में 5 मीटर तो चढ़ा, लेकिन तत्काल फिसल गया 3 मीटर। तो 5 में 3 घटा दीजिए तो कितना बचा? मुख्य रूप से 2 मीटर। इसका मतलब एक बात यहां पे अपने आप क्लियर हो गई बिना सवाल लगाए ही, कि बंदर 1 सेकंड में 2 मीटर चढ़ रहा है। अब हमको हर सेकंड 2-2 मीटर चढ़ाना है। यहां तक के बाद अब आइए यहां पर लास्ट में आपको 5 मीटर कम कर देना है। जैसे जितना उछल रहा है ना, उतना ही लास्ट में आपको कम करना है। तो यहां 45 है, 45 में आप 5 कम कर देंगे तो कितना आएगा? 40। ऐसा क्यों कर रहे हैं अब आप समझिए। जब बंदर उछल रहा होता है तो शुरुआत में वो उछलने के बाद फिसलता है, लेकिन जब बंदर 40 मीटर पर पहुंच जाएगा, उसके बाद जब वो जंप करेगा तो सीधा खम्भे के ऊपर पहुंच जाएगा 45 पर, और फिर वो नहीं फिसलेगा। इसका मतलब कि अंतिम बार जब वो उछलेगा तो फिसलेगा नहीं, यानी कि अंतिम बार उछलने वाले क्रम में उसे घटाना नहीं है। तो इतना आपको मोटा मोटा समझना है कि बंदर जितना पहली बार में उछलता है, पूरी खम्भे की लंबाई में आपको उतना मीटर घटा करके लिखना है, और ये प्रक्रिया शुरू में अपनानी है। कितना समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कैसे लगाएंगे। चूंकि 2 मीटर चढ़ता है बराबर 1 सेकेंड में, इसलिए 1 मीटर चढ़ेगा बराबर 1/2 सेकंड में। 1 का 2 में भाग हो जाएगा, इतना आप समझते ही होंगे। इसलिए हमें कितना चढ़ाना है? 45 नहीं चढ़ाना है, 40 ही चढ़ाना है अभी। इसलिए 40 मीटर चढ़ेगा बराबर 40 गुणित 1/2। हल कर दो, 2 से 40 कट जाएगा, कितना आएगा? 20 सेकेंड। यानी कि 40 मीटर खम्भे पर वो 20 सेकंड में चढ़ गया, लेकिन अभी खम्भे के ऊपर नहीं पहुंचा है। यहां के बाद जब वो जंप करेगा तो 45 पर पहुंच जाएगा, यानी कि इसके बाद 1 सेकंड और लगेगा। तो इसका मतलब कुल कितना समय लगा? कुल समय बराबर 20 सेकंड तो 40 मीटर चढ़ने में लगा, फिर अगला 1 सेकंड 5 मीटर चढ़ने में लगा। कुल समय हो गया 21 सेकंड। परीक्षा में जब विकल्प रहेगा ना, तो उस विकल्प में 20 सेकंड जरूर रहेगा। 20 सेकंड, 21 सेकंड, 22 सेकंड, इस तरह से। तो सवाल बिल्कुल ऐसे ही लगेगी।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक दूसरे सवाल लगाते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक बंदर 1 सेकंड में 10 मीटर उछलता है लेकिन तुरंत 7 मीटर नीचे फिसल जाता है। यदि खंभे की ऊंचाई 100 मीटर है तो खंभे पर चढ़ने पर कुल कितना समय लगेगा। अब हम चित्र भी नहीं बनाएंगे, अब हम डायरेक्ट लगा देंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, 10 मीटर उछल रहा है ना, तो खंभे की जितनी लंबाई है उसमें आप शुरू में ही 10 घटा दो, तो उसको कितना मीटर अभी चढ़ाना है आपको, 90 मीटर। अब देखिए 1 सेकंड में कुल चढ़ता है बराबर 10 तो उछलता है लेकिन 7 फिसल जाता है, तो इसका मतलब 3 मीटर ही चढ़ता है। बात समझ में आ रही है ना। 1 सेकंड में 3 मीटर ही वो चढ़ पा रहा है, क्योंकि 10 तो उछला, 7 फिसला, 3 चढ़ा। अब आपको क्या लिखना है, चूंकि 3 मीटर चढ़ता है बराबर 1 सेकंड में, इसलिए 1 मीटर चढ़ेगा बराबर 1/3 सेकंड में, इसलिए 90 मीटर चढ़ेगा बराबर 90 गुणित 1/3 बराबर 30 सेकंड में। लेकिन अभी आप रुकिए, 30 सेकंड में 30 तिहाई 90 मीटर गया है। अब 90 मीटर के बाद जब वो जंप करेगा तो सीधा पहुंच जाएगा टॉप पर, इसलिए कुल समय कितना लगा, 30 + 1 बराबर 31 सेकंड। अंत में आपको 1 सेकंड जोड़ना ही है, क्योंकि अंतिम वाले सेकंड में वो फिसलेगा नहीं, चढ़ जाएगा। जब आप इस तरह से 3-4 सवाल लगाएंगे ना, तो ये भी नहीं लिखना पड़ेगा और ये भी नहीं लिखना पड़ेगा। परीक्षा में जब बैठेंगे उसके पहले कम से कम 25-50 सवाल इस तरह के लगा चुके होंगे, तो पता है आप कैसे लगाएंगे। आप डायरेक्ट ऐसे लगाएंगे इसको, 1/10 में 7 गया 3, गुणित 100 में 10 गया 90, यानी कि 30 आया, 30 मिनट प्लस 1 सेकंड, 30 सेकंड प्लस 1 सेकंड बराबर 31 सेकंड। इसको लगाने में अगर आपकी अच्छी हैबिट बन गई है तो सिर्फ 5 सेकंड लगेगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। लेकिन इस 5 सेकंड के लिए आपको हो सकता है कि 5 घंटे मेहनत करनी पड़े। अब दूसरी टाइप की सवाल होती है जिसमें उसी क्षण नहीं फिसलता, अगले क्षण या अगले सेकंड फिसलता है, तो उसके सवाल देख लेते हैं तो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तीसरा सवाल, एक बंदर 1 सेकंड में 5 मीटर उछलता है। देखो मैं बार बार सेकंड ही लिख रहा हूं, मिनट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो आप समझ रहे होंगे। एक बंदर 1 सेकंड में 5 मीटर यानी फुट भी हो सकता है, 5 मीटर उछलता है, लेकिन अगले सेकंड में, ध्यान रखिएगा, इनके पहले जो 2 सवालें थी वहां लिखा था तुरंत फिसल जाता है, यानी कि जिस समय वो उछलता है उसी समय में वो फिसल भी जाता है। लेकिन इस सवाल में ऐसा नहीं है। इस सवाल में 1 सेकंड में उछलता है लेकिन अगले 1 सेकंड में फिसलता है, तो अगले सेकंड में 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। खंभे की ऊंचाई 56 मीटर है, तो खंभे पर चढ़ने में कितना समय लगेगा, थोड़ा सा फर्क है। तो चलिए पहले हम लगाते हैं यही कि टोटल ऊंचाई खंभे की 56 है, तो 56 में 5 घटा दीजिए शुरुआत में ही, तो हो जाएगा 51 मीटर, यानी हमको उसे 51 मीटर तक चढ़ाना है। अब समझिए ध्यान से, 1 सेकंड में उछला बराबर 5 मीटर, फिर 1 सेकंड में फिसला बराबर 2 मीटर, इसलिए 2 सेकंड में चढ़ा बराबर 5 - 2 बराबर 3 मीटर। पिछले प्रश्न में हम इसको जोड़े नहीं थे, क्योंकि जिस समय उछला था उसी समय फिसला था, तो यहां पर 1 सेकंड में उछला था, तो यहां पे लिखे थे हम 1 सेकंड में चढ़ा बराबर, यहां घटा कर लिखे थे। लेकिन यहां पर फिसलने में भी समय लग रहा है, इसलिए इन दोनों समयों को हम जोड़ दिए, तो 2 सेकंड में चढ़ा बराबर 3 मीटर। अब सवाल कैसे लगेगी, अब ऐसे लगाइए,
3 मीटर चढ़ता है बराबर 2 सेकंड में, इसलिए 1 मीटर चढ़ेगा बराबर 2/3 सेकंड में। इसका इसमें भाग होगा, इसलिए हमें कितना चढ़ाना है उसको, 51 मीटर तक। 51 मीटर चढ़ेगा बराबर 51 गुणित 2/3। हल कर दीजिए, 3 से 51 कट जाएगा, 17 बार में, 17 दूना 34 सेकंड में, यानी कि 34 सेकंड में वो 51 मीटर तक चढ़ गया। अब 51 के बाद जब वो जंप करेगा तो फिर डायरेक्ट वो 56 पर पहुंच जाएगा, फिर वो नहीं फिसलेगा। इसका मतलब कि कुल समय हुआ उसका 34 ये प्लस 1 सेकंड और, यानी कि 35 सेकंड। अब यहाँ पे 2 नहीं जोड़ना है, 1 ही जोड़ना है, क्योंकि 1 सेकंड में उछलता है ना, फिसला है ही नहीं। तो 34 + 1 35। ये सवाल ज़्यादातर गलत होने का चांस रहता है। इसमें विकल्प रहता है 34 सेकंड, 35 सेकंड, 36 सेकंड, 38 सेकंड। तो आमतौर पे जल्दबाजी में लड़के 34 में 2 जोड़ देते हैं, 36 कर देते हैं, ये ध्यान में रख करके। तो नहीं, ऐसा नहीं, केवल इसे जोड़ना है। अब इसी तरह एक सवाल और लगाइए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। चौथी और आखिरी सवाल, एक बंदर 2 सेकंड में 15 मीटर उछलता है, लेकिन अगले 1 सेकंड में 10 मीटर नीचे फिसल जाता है। यदि खम्भे की ऊंचाई 95 मीटर है तो खम्भे पर चढ़ने में उसे कुल कितना समय लगेगा। 95 में घटा दीजिए, किसको घटाइए, जितना वो उछला। तो कितना आएगा 95 में 15 घटाने पर 80 मीटर। हमें उसे 80 मीटर तक चढ़ाना है। इसके लिए क्या करना है, अब थोड़ा सा देख लीजिए। 2 सेकंड में उछला, देखिए ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि जब आप नोट करें ना तो उसमें लिखे रहें। तो जब आप समझ जाएंगे अच्छे से तो फिर आप लगाते समय ये नहीं लिखना पड़ेगा। ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि मैं आपको समझा पाऊं। 2 सेकंड में उछला बराबर 15 मीटर। फिर क्या लिखा है, 1 सेकंड में फिसला बराबर 10 मीटर। इसका मतलब 2 और 1 कितना सेकंड हो गया, 3 सेकंड। 3 सेकंड में चढ़ा, कितना चढ़ा, जितना उछला और जितना फिसला घटा दो, 5 मीटर। क्लियर हो गई बात कि 3 सेकंड में वो 5 मीटर चढ़ रहा है। अब कैसे करेंगे, फिर से देखिए, 5 मीटर चढ़ता है बराबर 3 सेकंड में, इसलिए 1 मीटर चढ़ेगा बराबर 3/5 सेकंड। 3 ऊपर 5 नीचे, इसलिए 80 मीटर चढ़ेगा बराबर 80 गुणित 3/5। हल कर दीजिए, 5 से 80 कैंसिल हो गया 16 बार में, 16 में 3 का गुणा हो गया 48 सेकंड। 48 सेकंड में बंदर खंभे के 80 मीटर ऊंचाई तक पहुंच गया। 80 के बाद जब वो जंप करेगा तो पहुंच जाएगा सीधा 95 पे। तो यहां पे कुल कितना समय होगा, कुल समय बराबर 48 + 2 50 सेकेंड। आप अगर ये सोच रहे होंगे कि 2 कहां से आ गया, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि स्पष्ट लिखा ही गया है कि 2 सेकंड में 15 मीटर उछलता है, तो 2 तो आएगा ही। लिखा रहता है 1 सेकंड में 15 मीटर उछलता है, तब आप 1 जोड़ते, है ना। 2 सेकंड लग रहा है इसलिए 2 जोड़ेंगे। तो 48 और 2 50 सेकंड, इसका पूरा उत्तर होगा इस सवाल का। तो आई होप आपको इन चारों प्रश्नों के माध्यम से बात समझ में आ गई होगी, और इस तरह का प्रश्न परीक्षा में आएगा तो आप हल कर लेंगे। यदि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है तो आपके सामने स्क्रीन पर एक प्रश्न है, आप इसका जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।